आपका। आप जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर हैं NIIT लिमिटेड के। राजेंद्रन साहब को मैं लगभग पिछले 2-2.5 दशक से जानता हूं। जब CNBC TV 18 दिल्ली में बेस्ड था तो बालाजी एस्टेट में NIIT और CNBC TV 18 का ऑफिस एक ही था और अक्सर हम लोग बाहर चाय पर मिलते थे। राजेंद्रन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आपने नतीजे देखे और दोबारा आपसे मिलकर वाकई दिल में बहुत खुशी हुई। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू मीट यू अगेन। मैं बात करते हुए जरा अंग्रेजी भी होगा बीच में, उसमें कोई माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो इस बार का नतीजा नंबर्स तो आपने देख लिया है। तो बेसिकली हमारा ये जो गया हुआ क्वार्टर है, तिमाही में रेवेन्यू जो इनकम, कंपनी का इनकम 275.5 करोड़ है। उसका 30% वो बढ़ा है लास्ट ईयर, मतलब गए हुए साल में फोर्थ क्वार्टर और ये कंपेयर करने से। अब वो एक बात है, तो दैट इज वेरी गुड। ऊपर से जो एबिटा मार्जिन है क्वार्टर 4 का, वो 25% से बढ़ा है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज एबिटा मार्जिन 25% है। अब कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप जहां हम सर्विसेज देते हैं कंपनीज को और निगम को, वो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आज NIIT के पूरे कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें, कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप इस 90% तो उन्हीं का है। अब उसमें 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है क्वार्टर 4 के लिए। अब पूरा साल का अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू हमारा हुआ है 950 करोड़, 7% लास्ट ईयर से 7% बढ़ा हुआ है। और जो एबिटा है वो 175 करोड़ है, जो 106% लास्ट ईयर से बढ़ा है। और एबिटा मार्जिन जो है वो 18.5% है, जो लास्ट ईयर से 88 बेसिस पॉइंट से बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वेरी गुड। और उसके कारण जो बोर्ड मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि एक और इस बार फिर हम डिविडेंड देंगे 125%, जो आता है 2.5 रुपये एक शेयर का। हमारा शेयर 2 रुपये का है। राजेंद्रन साहब, या हाँ जी राजेंद्रन साहब, ये सारा डेटा हमारे पास है। मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा था कि FY 22 के लिए क्या आप कोई विजिबिलिटी या गाइडेंस टॉप लाइन पर देना चाहेंगे? बताइए कहाँ से, कौन से सेक्टर्स से आपको ये ग्रोथ आती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद बहुत कम ऐसे काउंटर्स होते हैं जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर और बढ़ते हुए देखते हैं। आपका स्टॉक 12% ऊपर है। ये बताइए कि आगे आने वाली 2 या 3 क्वार्टर्स में कौन से सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जहां से डिमांड आती हुई दिखती है, और कोई रेवेन्यू प्रॉफिट गाइडेंस अगर आप शेयर करना चाहते हो तो। So in general, specific guidance तो normally we don't give, but let us talk about the first part. जो आपने बिजनेस बोला, तो हमारा बिजनेस, लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस जो है वो US में है। इसलिए जो आप देख रहे हैं क्वार्टर 4 का नतीजा, वो भी इसलिए है कि US के बिजनेसेस ओपन अप कर रहे हैं, और जिनके साथ हमारा लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स पहले जैसे ही आगे बढ़ रही है। जो इसमें हेल्थ सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, वो सब आगे बढ़ रहा है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक ट्रेंड्स अच्छे हैं। हमारा जो ऑर्डर बुक है $250 मिलियन के आसपास है। तो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। जो कस्टमर्स हमारे साथ हैं, उन्होंने ऑर्डर रिन्यू किए हैं, तो उनका ऑर्डर का टाइम खत्म हो गया है, तो उन्होंने नया ऑर्डर दिया है। सो ओवरऑल ट्रेंड
इज वेरी गुड फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप मार्केट, और वही डिसाइड करती है हमारी फ्यूचर इसमें कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ट्रेंड आगे बढ़ने का चांस तो है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोग्रेशन। अब कोई इसके बारे में बोल नहीं सकता कि कोविड का थर्ड वेव आएगा, यूएस में इफेक्ट होगा नहीं होगा, इसलिए हमको वो डिस्कशन साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में तो कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। ओके सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक खास अगर आप देखें सेगमेंट आपका, जिसमें अगर आप देखें अभी तक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, डिजिटल एग्जैक्टली इस क्वार्टर में उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कितना रहा, और साथ ही साथ इसमें कितनी ग्रोथ देखते हैं आप आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में? सो हमारा जो सेक्टर है, डिजिटल इज नॉट ए सेक्टर। डिजिटल जैसे सपोज हेल्थ केयर है, ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इज अ हॉरिजॉन्टल थिंग फॉर अस। जो पहले काफी कंपनियों में हम स्टैंड अप ट्रेनिंग करते थे, हमारे ट्रेनर्स जाते थे, पढ़ाते थे, काफी कंपनियों में वो सब कंप्लीटली ऑनलाइन मूव हो चुका था। काफी तो मूव हो चुका था पैंडेमिक से पहले ही। हमारे लिए वो डिजिटाइजेशन है, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डिलीवरी एंड ऑल्सो डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर अदर कंपनीज। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो बाकी बचा है, जैसे हमारा जो इंडिया में सेंटर्स के थ्रू हम ट्रेनिंग करते थे, वो उसमें से काफी ज्यादा डिजिटल में आ चुके हैं। और जो नए कोर्सेज हैं, स्टैक रूट, हाई टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो कंपनीज के लिए है इंडिया में, वो भी अभी डिजिटल में है। इसलिए दो पैंडेमिक हैज कम, न्यू ऑर्डर्स हैव कम, और हम वो डिलीवर करते जाए। सो हमारे लिए डिजिटल मतलब right from interacting with customers, delivering the product and services, and also creating the capital, which is the IPR of the company. तो वो last 2.5 years, 2.5 साल में वो काफी मूव हुआ आगे की तरफ। So like I said, specifically that is not an agenda. वो agenda is very important, but specifically large companies के large requirements जो होते हैं training services का, हाँ हमारा we are following that as far as the US and other countries are concerned. राजेंद्र साहब, जिस हिसाब से आप गाइडेंस और ग्रोथ पाथ दे रहे हैं, आपका स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ अब लगभग 13-13.25% ऊपर फ्रेश रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में ये जाता हुआ दिख रहा है। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि सेल ऑफ स्कूल्स जो आपकी काफ़ी समय से कोशिश आप चल रही है उस एसेट्स की, ये बताइए कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और कितना पैसा आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो ख़रीदार है वो NIIT को देता हुआ दिखेगा? सेल ऑफ स्कूल, फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट ईयर मार्च 31 को हमने वो हेल्प फॉर शेयर सेल किया था, मगर थैंक्स टू द पैंडेमिक जो हमारे वो प्लान थे, हमारे कुछ विजिबिलिटी था सेल का, तो वो हुआ नहीं। आपको मालूम है क्या हुआ था स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लास्ट ईयर। इसलिए वी आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड इट ऑन फॉर सेल, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उसका कितना वैल्यू होगा, कितना टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, वो इट्स नॉट पॉसिबल टू जज राइट नाउ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब इस साल में तो हो जाना चाहिए, दैट मच आई थिंक इज फेयरली क्लियर। और जो आप स्टॉक प्राइसेस के बारे में कहते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग स्टॉक प्राइस इज नॉट समथिंग which we look at. That's like a scoreboard. वो हमको तो अपना काम करना है, and we have to deliver best results as possible.